श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। वर्णीय दुख है, सुख नहीं। ऐसा मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुना था। एक बार भारत के बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है तुम्हारे धर्म में बहुत देवता हैं। उन सभी देवताओं की मूर्तियां बनवाओ, मैं देखना चाहता हूँ। राजाज्ञा पाकर बीरबल ने अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलवाकर उनसे देवताओं की मूर्तियां बनवानी आरंभ की। जब सभी मूर्तियां बनकर तैयार हो गईं, तो बीरबल ने बादशाह से देखने के लिए आग्रह किया। बादशाह अकबर ने बड़े प्रसन्न मन से उस भवन की ओर गमन किया जिसमें बनवाई गई मूर्तियां विद्यमान थी। उन्होंने एक ओर से उन सभी मूर्तियों को देखना आरंभ किया। सभी मूर्तियों को देख लेने पर अंत में उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे सभी देवता कमजोर मालूम पड़ते हैं, क्योंकि सभी के हाथों में हथियार हैं। मात्र एक श्री कृष्ण ही बलवान दिखते हैं। इनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, केवल बांसुरी है। कितने निर्भीक होकर ये बांसुरी बजा रहे हैं, मानो संसार में इनका कोई शत्रु ही नहीं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अद्भुत और महान थे। उनके संपूर्ण जीवन को विवेक अक्ष से अवलोकन करने पर उनका एक पक्ष बड़ा सरस मालूम पड़ता है, जैसे माखन चोरी करना, मटकी फोड़ना, गायें चराना, ग्वाल बालों के साथ कीड़ा करना, गोपियों के साथ छेड़छाड़, चीरहरण, रासलीला, कुब्जा प्रसंग, 16 सहस्र 108 स्त्रियों के साथ विवाह करना, जहाँ कहीं भी जाना, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से सबको प्रभावित कर बादल से निकलते हुए चंद्र की भांति निखर आना आदि। कितना सुखमय जीवन था उनका। यथार्थ वे भगवान थे। उनके मुस्कान युक्त अधर पर मधुर मुरली मुखरित हो रही थी। अब हम उनके जीवन के दूसरे पक्ष की लौकिक दृष्टि से झांकी करें, जिनका जन्म कारागार में हुआ हो और जन्म लेते ही जिन्होंने अपने माता पिता को बेड़ी हथकड़ी से जकड़ा हुआ कारागार में देखा हो। क्या उनके जीवन को सुखी कह सकते हैं? किसी सौहृदय का हृदय उस अवस्था में अपने माता पिता का अवलोकन कर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएगा? जिनके जन्म लेने के पूर्व ही 7 भाइयों को उनके मामा ने ही मार डाला हो, क्या वे सुख का अनुभव कर सकते हैं? अपने माता पिता का कारावास और सभी भाइयों के विनाश की बात का स्मरण कर उनका कोमल अंतःकरण कैसा होता होगा। और भी लीजिए, जन्म लेते ही जिनको अपनी माँ का दूध पीना नसीब न हुआ हो, ऐसे शिशु से अधिक भाग्यहीन दूसरा कौन हो सकता है? जिनको निज निकेतन का ठिकाना नहीं, भूमिष्ठ होते ही जिनको जन्मदात्री माँ का स्नेहांचल छूट गया हो, अनाथ की भांति पर घर में जिनका पालन पोषण हुआ हो, जन्म काल से ही जिन्होंने माता पिता का प्यार नहीं पाया हो, उनकी गोद में रहकर मोद का अनुभव नहीं किया हो, उनका जीवन कितना सरस या निरस होगा, सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। यह बात दूसरी है कि यह अनाथ बालक ही भविष्य में कितने को शनाथ करेगा, अथवा यही अनाथ शिशु द्वारकानाथ व जगन्नाथ होगा। लेकिन इस बात को जानता कौन था? वासुदेव जी बंद जेल से लेकर किसी तरह उन नवजात शिशु को नंद के यहाँ पहुँचाते हैं, लेकिन नंद के घर पहुँचकर भी आनंद कहाँ। छठी पर्व के पूर्व ही छद्म वेश में राक्षसी पुतना उनको विष पिलाने आ गई, परंतु भगवान की लीला को कौन जाने। विष देते विष्या मिली, कृपा कियो करतार, 2 भुज कुछ ना करी सके, जो भुज रक्षक चार। वाली बात
चरितार्थ हुई। विषपान तो भगवान ने किया और जान गई पुतना की, बेचारी को लेने के देने पड़ गए। पुनः तीसरे महीने में शक्टासुर का आक्रमण, चौथे वर्ष में यमलार्जुन वृक्ष का गिरना, 7वें वर्ष में पुरंदर का प्रकोप और गोप वंश के लोप होने की आशंका, ब्रह्मा द्वारा गौ और गोप बालक का गुप्त हरण आदि कितना गिनाया जाए। गर्भ से लेकर अब तक के जीवन में उन्होंने जैसे सुख का मुख देखा ही नहीं। मामा कंस द्वारा अपने भाइयों की नृशंस हत्या के कारण तो वे दुखी थे ही, उस दुष्ट मामा के पाले पड़कर उनके अपने जीवन के भी लाले पड़ गए। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, परलंबासुर, अरिष्टासुर, केशी, द्रोमासुर, जरासंध, कालयवन, शिशुपाल आदि के द्वारा ये बेतरह सताए जा रहे थे। शत्रु ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 18वीं बार लाचार होकर उनको मथुरा छोड़कर नंगे पांव भागना पड़ा, मथुरा से जूनागढ़ तक। उस समय तक उनके तन पर मात्र एक पीताम्बर था, न पैरों में जूते, न सिर पर टोपी, छाता भी न था। साधुओं के आश्रम में जाते, वहां प्रसाद पाते और सत्संग करते। वहां से वे द्वारिका आए, लेकिन वहां भी दुख ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक अशोभनीय घटना घट गई। उनके ससुर के घर में डकैती हो गई और वे मारे गए। स्वयं श्री कृष्ण पर सत्राजित ने स्यमंतक मणि की चूड़ी का झूठा कलंक लगाया। इनके अस्वीकार करने पर भी बड़े भाई बलराम जी ने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया, जिससे श्री कृष्ण के चित्त में गहरी चोट लगी और वे दुखी होकर कहने लगे, हाय, मैं क्या करूं, मेरे भाई भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। इस प्रकार नर सुर असुर से लेकर नर राज, सुर राज एवं ब्रह्मा तक जिनके विपरीत हों, जिनसे दुश्मनी ठानी हो, क्या वे स्वप्न में भी सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं? कभी कभी कृतवर्मा, विश्वरवा, सात्यकी, उद्धव और बलराम में भी ऐसी फूट पड़ती थी कि वे महाचिंतित हो उठते थे। इस प्रकार घर बाहर सर्वत्र अशांति का साम्राज्य इनके सामने उपस्थित था। लोग वैवाहिक जीवन में कुछ सुख की कल्पना करते हैं, लेकिन इनके भाग्य में वह भी बदा न था। विवाहोपरांत भी उनको सुख चैन के दर्शन हुए, ऐसा प्रतीत नहीं होता। विवाह के बाद जब कई वर्षों तक संतान नहीं हुई तो वे बहुत चिंताग्रस्त हो गए थे। दाम्पत्य जीवन में ऐसी चिंता प्रायः सभी सद गृहस्थों को हुआ करती है, और तो और महाराज दशरथ जी के लिए ही लीजिए, जिनके अधीन नर और नरपति की तो बात ही क्या, सुर और सुरपति भी बसते थे। बसते ही नहीं, उनके डर से त्रसित भी थे। उन महाराजा के साथ भी यह घटना घटी। संतानहीन जीवन में हानि और ग्लानि की पीड़ा से वे बेतरह पीड़ित थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस विषय का इन शब्दों में उल्लेख किया है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कही विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए वो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझाए वो। धरहु धीर होई सुत चोरी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। रिंगी श्री ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करवावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। आदि जैसे पुत्रेष्टि यज्ञोपरांत महाराजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वैसे ही इन्होंने जब जामवती से विवाह किया और 10 वर्षों तक संतान नहीं हुई, तब सूर्य की आराधना करके उनकी कृपा से शाम्ब नाम का पुत्र पाया। रुक्मणी से विवाह के बाद जब उनसे कोई संतान नहीं हुई
तो इन्होंने शिव जी की आराधना कर उनसे प्रद्युम्न नाम का सुत पाया, किंतु संतान पाने पर भी त्राण कहाँ। शम्बरासुर ने प्रद्युम्न को छुड़ा लिया और अनिरुद्ध का भी अपहरण हो गया। और भी देखिए, जब सभी लड़के सयाने हुए तब क्या हुआ, सब के सब मन माने हुए, सब अपने अपने मन की करते थे। ऐसा एक भी पुत्र नहीं हुआ जो पूर्ण रूपेण इनकी आज्ञा का परिपालन करे। उन लोगों में खान पान का भी संयम नहीं था, मना करने पर भी नहीं मानते थे। निषिद्ध खान पान से मन म्लान तो होता ही है, भविष्य में होने वाले परिणाम का पता भी पीछे चलता है। जिन साधु संतों के परित्राण के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उन्हीं भगवान की संतान साधु संतों का अपमान करती है, हास परिहास करती है। फलतः उन साधु संतों के अभिशाप से अपने ही कुल का नाश करती है, जिनकी आंखों के सामने देखते ही देखते एक ही दिन में समस्त कुल परिवार लड़ झगड़ कर कट मर कर समाप्त हो जाए। क्या उनका जीवन भी सुखमय कहा जा सकता है? इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।